दोहराना पाप है, और जिंदगी भर उस गलती को दोहराते रहना ये महापाप है। कोई बात नहीं, कभी भूल से आपने शराब पी लिया है एक बार, अब नहीं पिएंगे। भूल से अज्ञान बस बचपन में बाल अवस्था में कुछ ऐसा वैसा खा, घट घट में राम है, दुनिया जानती नहीं। मुसलमान मस्जिद में जाकर के अल्लाह को पाना चाहता है, हिंदू मंदिर में जाकर भगवान को पाना चाहता है, ईसाई चर्च में जाकर के भगवान को ढूंढ रहा है, गुरुद्वारा में जाकर के सिख लोग ढूंढ रहे हैं, जैन लोग स्थानक में जाकर खोज रहे हैं। नहीं नहीं, घट घट में वह साईं रमता, घट 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 में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। हमारे और आपके भीतर वही सत्ता काम कर रही है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। गाओ। क्या ढूंढ रहे बनी बनी, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। नित पास तेरे तू दूर फिरे, बिरथा भर माया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। तू बाहर जतन हजार करे, पर भीतर ना उजियार करे। तू बाहर जतन हजार करे, पर भीतर ना
उजियार करे। मन हार थके तन हार थके, कुछ काम न आया है। क्या ढूंढे रहे बने बने, क्या ढूंढे रहे बने बने। घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन। ज्यों सूरज चंद्र दिखे जल में, तालाब कूप गागर जल में। ज्यों सूरज चंद्र दिखे जल में, तालाब कूप गागर जल में। त्यों राम रमे अल्लाह रमे, कोई भेद न पाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, क्या ढूंढ रहे वन वन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। क्या ढूंढ रहे बन बन। मनुष्य का मन भगवान को भी बाहर ढूंढता है और सुख को भी बाहर ढूंढता है। जब तक तुम सुख को बाहर ढूंढते रहोगे, तब तक तुम दुखी ही रहोगे। बाहर किसी वस्तु में, किसी पद में, किसी धन में, किसी अधिकार में, किसी वैभव में सुख नहीं है। झूठा सुख झलकता है। ये तुम्हारी दृष्टि की भूल हो सकती है। बाहर सुख नहीं है। यदि वस्तुओं में सुख होता तो अमीर लोग सारी वस्तुएं खरीद कर अपने घर में रख लेते। गरीबों का नंबर ही नहीं आता। यदि वैभव में सुख होता तो वैभवशाली लोग सुखी देखे जाते, वो भी दुखी है। यदि सामान में सुख होता तो सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिक बहुत सुखी होते, वहां भी सुख नहीं है। यदि गाड़ी में सुख होता तो याद रखना, गाड़ी बनाने वाली कंपनी का मालिक बहुत सुखी होता। तुम एक गाड़ी खरीदते हो और बड़े खुश होते हो, सोचते हो अब सब ठीक हो गया। गाड़ी तुमको नाथपुर से नरपतगंज सुविधा से पहुंचा सकती है, तुम्हारे शरीर को आराम दे सकती है, लेकिन ये गाड़ी याद रखना तुमको सुख नहीं दे सकती। क्योंकि सुख ये मन की अनुभूति का विषय है। इसलिए निवेदन है कि बाहर की वस्तुओं में सुख मत ढूंढो। कंफर्ट लाइफ जीने के लिए भौतिक विकास कीजिए, लेकिन भौतिक वस्तुओं से सुख की तलाश करना
ये तो ऐसे है जैसे ओस की बूंदों से प्यास बुझाने का प्रयास कर। ओस की बूंदों से प्यास नहीं बुझती है। अध्यात्म के गर्भ से सुख का झरना झरता है। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे, धनपति, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, राष्ट्रपति सब सत्संग की शरण में आते हैं। प्रयागराज कुंभ मेला में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट हुई। वे भी पति पत्नी संतों के पास में सुख के लिए आए थे कि संत कुछ अध्यात्म का अमृत पान कराएंगे। और मुझे देखा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो मेरे आश्रम भी जा चुके हैं। पहचान उनकी हमारी घनी पहचान है। पहचान क्या, भक्ति का रिश्ता है। उन्होंने अपने बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद से कहा था, तुम गुरु जी का प्रोग्राम मध्य प्रदेश के गुना शहर में कराइए। तो 3 दिन का प्रोग्राम भी करवाया था राष्ट्रपति। उन्होंने कहा सत्संग से ही सुख मिलेगा। भाई साहब सत्संग कराओ, आप गुरु जी को बुलाओ। शिवराज सिंह चौहान से कहा था संतों में बुलाना है तो असंगदेव को बुलाओ। जो कबीर महोत्सव भोपाल में होने जा रहा है, 3 लाख की भीड़ है, उनको ही संतों की ओर से चुनो। बुलवाया था। मुख्यमंत्री भी शांति तब पाता है जब कोई सत्संग की शीतलता मिलती है। इसलिए याद रखना, भौतिक भीड़ में दौड़ते दौड़ते तुम थक जाते हो, हाथ में केवल टेंशन आती है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर बढ़ाया गया एक कदम भी तुमको टेंशन से मुक्त करने का काम करता है। टेंशन से मुक्त करने का काम करता है। इसलिए जीवन में अध्यात्म भी लाइए। थोड़ा समय अध्यात्म के लिए भी निकालिए। शरीर की व्यवस्था करते करते कहीं तुम्हारी अवस्था ना खत्म हो जाए। थोड़ा मन को शांति और सुकून देने के लिए भी समय निकालिए और अध्यात्म के पथ पर चल पड़िए।